दोनों का ही वध किया और उसके बाद उसके पुत्र का भी भगवान ने वध कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से। आगे भगवान युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान जब जाते हैं तो इधर भगवान ने राजसूय यज्ञ हो तो कैसे हो, क्योंकि सभी ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जरासंध अभी भी बलशाली जो राजा है वो अभी बचा हुआ है सृष्टि पर, बहुत ही अधर्मी है। तो भगवान लेकर के गए अर्जुन को साथ में और भीम को। उद्धव जी महाराज ने योजना बताई थी कि किस प्रकार से आपको युद्ध करना है। तो हे वासुदेव, अगर भीम और अर्जुन आपके आदेशानुसार चलेंगे तो फिर अवश्य ही आप जरासंध को पराजित कर पाएंगे और फिर महाराज युधिष्ठिर भी अपने यज्ञ को पूर्ण कर पाएंगे। तो भगवान जब गए तो जरासंध ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन हमें अन्न धन ये सब चीजें नहीं चाहिए, हम तो कुछ और ही मांगने आए हैं। तो भगवान से उसने कहा कि बताओ क्या चाहते हो, क्योंकि आज तक जरासंध के द्वार से कोई कभी खाली नहीं गया। तो जरासंध ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा कि तुम्हें याद है, अच्छा, भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण, अच्छा मेरे शत्रु भगोड़े मथुरा स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गता, जो मथुरा को छोड़ करके डर करके भाग गए, समुद्र में तुमने अपनी नगरी दूसरी बसा ली, अब यहाँ पर क्यों आए हो? भगवान ने कहा कि मैंने सुना है बहुत बड़े दानी हैं, हम मल्ल युद्ध की इच्छा से आए हैं। तो उसने कहा कि नहीं, अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समा, तुम भगोड़े हो, रणछोड़ हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, अर्जुन है तो लेकिन मेरे समान का नहीं, छोटा है। फिर भीम की ओर देख करके कहा, हाँ भीम है, भीमस्तुल्य बलो मम, मेरे समान है, इसके साथ में युद्ध करूंगा। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। भगवान वही जरासंध के ही पास रहते, तो दिन भर तो भीम के साथ में मल्ल युद्ध होता, खूब मुक्केबाजी होती, एक दूसरे को पराजित किया जाता। लेकिन भीम भी काफी दिनों से लात घूसे जरासंध को भी देते और खुद भी पा जाते। अब युद्ध करते करते हार गए तो अंततः गत्वा क्या हुआ कि भगवान के पास में आए 27वें दिन रात्रि को, भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे पूरे नस नस ढीले हो गए, आपके कहने पर युद्ध करने के लिए मैं मैदान में चला जाता हूँ। ये जरासंध बहुत बलशाली है। भगवान ने कहा कि जब तुम युद्ध करते रहा करो तो मुझे बीच बीच में देख लिया करो। तो फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रातः काल जैसे ही भीम युद्ध करने लगे, उसी समय भगवान ने इशारा किया कि चीर दो, एक पट्टी को लिया और इशारा किया। तो भीम ने देखा तो काफी मशक्कत के बाद उन्होंने जरासंध के दोनों टंगरियों को पकड़ करके, पैरों को पकड़ करके बीच से फाड़ दिया। अब तो सब प्रसन्न हो गए जो धर्मी लोग थे। जरासंध जैसा अधर्मी नष्ट हुआ। बहुत से राजाओं को भी उसने बंदी बना रखा था। तभी क्या होता है कि जरासंध फिर से जुड़ गया, अट्टहास करने लगा। तो भगवान के कहे अनुसार बार बार भीम उसको बीच से चीर देते पत्ते की तरह, लेकिन फिर वो जुड़ जाता। अब भीम समझ न पाए तो भगवान ने फिर से चीरा तो सही, लेकिन भगवान ने विपरीत दिशाओं में पत्तों को फेंका और जब विपरीत दिशा में हुआ तो फिर जरासंध जुड़ न सका। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब भगवान की आज्ञा अनुसार भीम ने जरासंध का वध किया
उसके बाद राष्ट्रयज्ञ के लिए उनका जो पुत्र था जरासंध का, वो भी आया और आकर के इस राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुआ। शिशुपाल भी यहीं पर बैठा हुआ था। सारे ऋषि महात्माओं में, सारे राजाओं में विचार विमर्श हुआ कि सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए, कौन योग्य है। तो भगवान को ही सबसे पहले कहा गया कि कृष्ण जो द्वारिकाधीश है उनका पूजन होना चाहिए। शिशुपाल वहीं पर बैठा था, उसे अच्छा न लगा। जैसे ही भगवान आए, भगवान की जय जयकार होने लगी तो शिशुपाल तुरंत उठ करके भगवान को अपशब्द कहने लगा। भगवान के साथ में जो अर्जुन ऐसे अपशब्द वाक्यों को कह रहे हो, देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया, अभी हम तुम्हें दंड देंगे। भगवान ने सबको शांत कराया और शिशुपाल को चेतावनी दी, शिशुपाल ध्यान रखो, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है, जैसे ही ये वचन पूरा हो जाएगा 100 गाली के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फिर शिशुपाल का तो मन बढ़ता ही गया, तू क्या कर लेगा? अरे तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरा पिता कौन है, कभी नंद तो कभी वसुदेव। अब बता अपने पिता का नाम। भगवान को अपशब्द कहने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। शिशुपाल का भगवान ने वध किया। वहां पर नारद जी भी आए हुए थे। युधिष्ठिर नारद जी से कहते हैं कि भगवान तो सर्वांतर्यामी, लेकिन मुझे एक बात को न मानने वाले भी भगवान को प्राप्त होते हैं। तो नारद जी ने कहा, जैसे रावण को भगवान श्री राम के श्री चरणों में ज्योति रूप में जाना पड़ा, कंस को भी भगवान के चरणों में विलीन होना पड़ा, क्योंकि कहा गया है भाय कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल जिसि दसहु। किसी भी भाव से आप भगवान को भजो, लेकिन अगर भगवान के साथ में आप शत्रु भाव रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, तो भगवान के प्रेम को आप नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में भगवान से संबंध रखते हैं तो उस प्रेम को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गोपियों ने, जैसे राधा ने, जैसे मीरा ने, पा तो सकते हैं भगवान को, लेकिन शत्रुता भगवान से करेंगे तो उतने बड़े शत्रु भी होने चाहिए। बीच में ही कोई धर्म का विरोध करने वाला आकर के नष्ट करके चला गया तो फिर बिगड़ गया, गति फिर नहीं मिल सकती। तो इसलिए भगवान को पाने का एकमात्र उद्देश्य प्रेम से होना चाहिए। प्रेम हो भगवान के चरणों के प्रति, रति हो भगवान के चरणों के प्रति, और यही प्रेम भगवान की प्राप्ति कराने वाला, उनका दर्शन कराने वाला है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब भगवान के सखा श्री सुदामा जी महाराज का बहुत ही पावन चरित्र। कृष्णस्यासि सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के लिए क्या कहा गया है? विरक्तो ब्रह्मवित्तमः, यानी वो विरक्त हैं और ब्रह्म में सदैव अपने मन को रमाने वाले, सदैव भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं, परमात्मा का ही ध्यान करते रहते हैं, सारे इंद्रियों को अपने वशीभूत रखने वाले, संयमित रखने वाले, ऐसे ऐसे सुदामा जी महाराज भगवान के प्रिय सखा हैं। कृष्ण के साथ में उनका संबंध है, कृष्ण से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो निर्धन है। कई लोग तो कहते हैं वो दरिद्र है, लेकिन ऐसे शब्द एक भक्त के लिए शोभायमान नहीं होता। सुदामा जी महाराज के पास में भगवान जैसे रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई थी, और हम जैसे मूर्ख लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे।
उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास तो महाराज हीरे से भी अमूल्य भगवान। एक भक्त को आप रुपए पैसे से कभी भी मोल नहीं कर सकते, कभी भी खरीद। भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षा की प्राप्ति न हुई, छठवें घट न जाते। और बहुत दिन ऐसा भी होता था, बटलोई चूल्हे पर रख करके उसमें कंकड़ पत्थर डाल करके पानी डाल करके बच्चों को ये सांत्वना देती कि बस बेटा आलू पकने ही वाला है, फिर हम करेंगे। बच्चे मांगते मांगते सो जाते। इसी प्रकार से कई दिन व्यतीत होते रहे। एक दिन परेशान हो गई उनकी पत्नी, और परेशान होकर के उसने कहा कि स्वामी, आप किसी राजा के पास में जाकर के अपने ज्ञान का अब प्रचार प्रसार क्यों? तो सुदामा जी ने कहा कि मैं अपने गोविंद के गुणों का गायन करता हूँ। राजा के यहाँ जाऊंगा तो राजा अधर्मी होगा, फिर भी उसके गुणों का गायन करना पड़ेगा। अगर आप बुरे लोगों के साथ में संबंध रखेंगे तो फिर आपको भी करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ में अपने संबंध को, प्रेम को बनाए रखना चाहिए। जैसी संगति उसी रंग में ढल जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि सोचने लगे सुदामा जी महाराज कि मुझे भगवान ने ये शरीर दिया है और मैं इसे एक अधर्मी राजा के गुणों का गान करने में अपनी जिह्वा को लगाऊं? नहीं देवी, ये रचना केवल और केवल कृष्ण के नाम का उच्चारण करती है। मैं कभी भी राजा में जो गुण न है, नहीं पाए जाते, उन गुणों का। सुदामा जी भिक्षा के लिए बाहर गए हुए थे। भगवान वेश बदल करके आए और भगवान ने कहा कि देवी मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दीजिए। उनकी पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दूं? भगवान ने कहा देवी कुछ भी हो, कुछ भी दे दो, बस भूख लगी थी तो चला गया। हाथ जोड़ करके सम्मान के साथ में जल प्रदान किया। इतना ही है ब्राह्मण देव। देवी मैंने सुना है कि ये ब्राह्मण सुदामा का घर है। पत्नी ने कहा हाँ ब्राह्मण देव, आप उन्हीं के घर में आए हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। देवी मैंने ये भी सुना है कि उनका कृष्ण जो द्वारिकाधीश है उनके साथ में उनकी मित्रता है। तो देवी आप क्यों ना अपने पति को अपने मित्र कृष्ण द्वारिकाधीश के पास में भेजती हैं? आपको भेजना चाहिए। तब पति ने कहा कि अच्छा, मैं तो जानता ही नहीं था। नहीं ब्राह्मण देव, उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया कि उनके इष्ट देव उनके मित्र भी हैं। वो तो सदैव उन्हीं का नाम रटते रहते हैं, कृष्ण 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 करते रहते हैं। भगवान बता करके चले गए। देवी कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भी उनकी बाट जोड़ रहे हो, उनके मित्र चाहते हो कि वो जो मेरे मित्र सुदामा है वो मेरे पास में आए और फिर उन्हें मैं कुछ प्रदान करूं। द्वारिकाधीश के मित्र होकर के ऐसी दशा में पड़े, भेजिएगा अवश्य। अब पत्नी को समझा दिया भगवान ने। भगवान चले आए। जब सुदामा जी महाराज आए, आपने कभी बताया नहीं स्वामी, आपने ये तो बताया कि मैं कृष्ण को अपना इष्ट मानता हूँ, वो मेरे भगवान हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि वो मेरे मित्र हैं, बाल सखा है, हमने गुरुकुलम में शिक्षा अध्ययन साथ साथ किया है। सुदामा जी महाराज कहने लगे देवी तुम ठीक कहती हो, तो स्वामी आप जाते क्यों नहीं द्वारिकाधीश के पास में? हमारी जो निर्धनता है वो हमारी दूर हो जाएगी। निर्धनता दूर होते ही हमारे जो बच्चे हैं उन्हें पेट भर भोजन मिलेगा। और आपको भी बहुत दिन हो गए,
अच्छा, वो आपके भगवान है तो एक काम करिए कि भगवान से फिर तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जाएंगे तो वो अंतर्यामी है, वो भगवान है, आपको स्वयं ही दे देंगे, आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो श्री सुदामा जी महाराज कहते अच्छा ठीक है, तैयार हुए। भेंट में क्या लेकर के जाऊं, क्योंकि अपने मित्र के घर जब जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी महाराज खाली हाथ कैसे जाते? पत्नी ने कहा आप चिंता न करें, मैं अभी इसकी व्यवस्था करती हूँ। 4 प्रकार के चावल लेकर के आई, थोड़े से सुदामा जी को देते हुए कहा कि जाकर के ये कह दीजिएगा कि आपकी भाभी ने भेंट दिया है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, 2 एकादशी होय। लेकिन हमारे यहाँ पर तो नित्य प्रतिदिन एकादशी का व्रत होता है, 1 महीने में 2 एकादशी पड़ता है। तो जो वैष्णव जन है, वो भक्तजन है, वो एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हमारे घर में उनकी कृपा से नित्य प्रतिदिन ही हम एकादशी का व्रत करते रहते हैं। हे भगवान, अब आप ऐसी कृपा करिए, क्योंकि आप दीन दयाल हैं। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोय। दीन दयाल ने मुझे नित्य प्रतिदिन ही एकादशी व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अब श्री सुदामा जी महाराज से अपने समाचार को कह दिया। अच्छा ठीक है देवी, मैं जाकर के कह दूंगा। भगवान के पास में जाने के लिए तैयार हो गए, और जैसे ही भगवान के पास में जाने के लिए जब तैयार हुए तो अपनी पत्नी से कहा कि बाल बच्चों का ध्यान रखना, मैं कुछ ही दिन में शीघ्र अति शीघ्र मैं पुनः आ जाऊंगा अपने मित्र से मिलकर के। अब इधर सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है मार्ग का, और द्वारिकापुरी पहुंचना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। भगवान ने इस नगरी की जब रचना की तो सोच समझ करके। द्वारिकापुरी में प्रवेश करना बहुत दुर्लभ है, जब तक कि भगवान न चाहे प्रवेश वर्जित है, नहीं हो सकता। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सभी माताओं का ध्यान इधर हो, आप ध्यान से कथा का श्रवण करिए। तो सुदामा जी महाराज मार्ग में चलते जा रहे, कांटे चुभ रहे, कंकड़ चुभ रहे, और इस प्रकार से सुदामा जी महाराज काफी श्रमित जब होते तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते। 3 दिन हो गए निकले हुए, भूख से प्यास से विचलित। भगवान ने सोचा सुदामा कभी यहाँ नहीं आ सकता, तो भगवान जैसे ही सुदामा जी महाराज निद्रा में चले गए तो अपनी माया को आदेश दिया, और उनकी माया ने ला करके सुदामा जी महाराज को द्वारिका में रुक्मिणी महल के दरवाजे पर छोड़ दिया। नींद जब खुला तो पूछने लगे, अरे बताओ मैं कहां पर आ गया? लोगों ने कहा कि भैया ये तो द्वारिकापुरी है। मन में प्रसन्नता भी हुई कि इतनी जल्दी द्वारिकापुरी आ गया। अब द्वारिकापुरी आ तो गया है, लेकिन कृष्ण से मिलना कैसे होगा, किधर जाऊंगा मैं? तो फिर
द्वारपालों के पास में कुछ लोग लेकर के गए, यहीं से तुम जा सकते हो। द्वारपालों से जाकर के कहा कि द्वारपालों, मैं कृष्ण का सखा, मेरा नाम सुदामा है। मैं कृष्ण का मित्र हूँ, बचपन में हम दोनों ने ही तो द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को ऊपर से नीचे तक देखा पूरा। कई कई बार अवस्था को देख करके वो सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि ये भगवान के मित्र हैं, ये सखा हैं। हमारे स्वामी ने इनके साथ में विद्याध्ययन किया है, गुरुकुल में साथ साथ में पढ़े हैं। हमारे स्वामी कहाँ द्वारिकाधीश, और ये दिखने में तो ब्राह्मण देव लगते हैं, लेकिन बहुत ही निर्धन। ऐसा ब्राह्मण कभी भी द्वारिकापुरी में नहीं है। तो सुदामा जी महाराज कहते हैं कि जाओ अपने द्वारिकाधीश से कहो, मेरा संदेशा दो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन। यशोदा वो देवकी के, सुदामा जी कह रहे हैं, द्वारपालों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई चीज आप विश्राम दिवस की कथा है, जब कोई राम है सुदामा, मैं कृष्ण को ढूंढता, मेरा नाम है सुदामा, मैं कृष्ण को ढूंढता। सकल पहचान लो, हम हैं सखा पथ ये जान लो, मेरी सकल पहचान लो, हम हैं सखा पथ ये जान लो। दिल में जो बस गया है, दिल में जो बस गया है, उस शरण को ढूंढना। मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा, मैं कृष्ण को ढूंढता हूँ। अभी आप लोगों ने उनके बाद मुबारक से श्रवण किया कि वो सुदामा जी कह रहे हैं कि हम संग संग पढ़े हैं, संग संग खेले हैं, एक
मेरी जिंदगी से प्यारे, मेरी जिंदगी से प्यारे, मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा, मैं गुरु क्योंकि आपने ही कहा है कि अगर किसी ब्राह्मण का संदेश हो तो उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान एक ब्राह्मण आया हुआ है। भगवान बहुत ही विचित्र सा दिखता है। शीस पगार झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बस के ही गावा, धोती पटी सी लटी दुपट्टी सी, अरुपाया को पान की नहीं शाम। भगवान उसके शीश पर पगा भी नहीं है, यानी पगड़ी भी नहीं धारण किया उसने, और वो दिखने में निर्धन मालूम पड़ता है। धोती फटी लकड़ी दुपट्टी सी, वस्त्र भी उसके फटे हैं, भगवान पुराने हैं और दुर्बल सा है वो, और आश्चर्यजनक दृष्टि से वो पूरे महल को देखता है। आश्चर्यजनक चकित दृष्टि से द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकी सोभ सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धावा, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम। भगवान कह रहे हैं कि उसका नाम तो बताओ, कहाँ से आया है, कौन है? तो द्वारपाल ने कहा, भगवान वो कहता है कि मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, कृष्ण मेरे सखा हैं। सुदामा? जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है तो भगवान अपने श्रृंगार को अधूरे ही छोड़ करके सिर पर मुकुट अभी धारण नहीं किया, पांव में भगवान ने पन्ही धारण नहीं की, जूती नहीं धारण की, और अधूरे श्रृंगार में ही भगवान वैसे ही भागे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाहों को फैलाते हुए, मेरा मित्र आया, मेरा सखा आया, मेरा सुदामा आया। अब सब के सब जितनी भी दासियां हैं भगवान करके सुदामा सुदामा करते हुए भागे, दौड़े, चले जा रहे मित्र से मिलने। भगवान को इस रूप में ना किसी दास ने देखा, द्वारपाल ने देखा, ना ही दासियों ने देखा, और ना ही उनकी पटरानियों ने देखा। ये प्रभु का कौन ऐसा मुख्य अतिथि आ गया, कौन ऐसा अपना आ गया जिसके लिए भगवान ने तनिक भी विलंब नहीं किया, तनिक भी देरी नहीं लगाई। पुष्पों के सुंदर सुंदर हार बना करके दासियां भगवान की कक्ष की ओर आ रही, लेकिन मार्ग में ही द्वारिकाधीश को कुछ सुध ही नहीं है। दासियों से टकरा गए, पूरे पुष्प गिर गए, भगवान भागे। दासियां कह रही कि भगवान कभी भी ऐसा नहीं किया। आज प्रभु अपने स्वरूप को भी भूल गए हैं। आपस में वार्तालाप करने लगी, अरे ऐसा कौन आया है, प्रभु ने हमको धक्का दे दिया,